आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस वीडियो में करने वाले हम लोग विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन और यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 100 मंगलेश डबराल की रचना है। दिए गए विकल्पों में से आपने पहाड़ पर लालटेन चुन करके सही जवाब दिया है विकल्प बी। साथियों, प्रश्नों का स्तर सामान्य स्तर है, लेकिन इन प्रश्नों का आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपके लिए जो आसान प्रश्न होते हैं परीक्षा में आपके लिए कभी कभी घातक साबित हो जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का भी रिवीजन करते रहा करिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्रश्नों को हल करते समय आसान प्रश्नों को हल करने में गलती अगर रोक लेंगे तो समझिए कि परीक्षा का आप 50 से 60% भाग यूं ही हल कर जाएंगे, क्योंकि अगर आपका कंपटीटर आसान प्रश्नों में गलती कर देगा तो वह आपके लिए एक बढ़त साबित होगी, और जो कठिन प्रश्न होते हैं वह सबके लिए कठिन होते हैं और वहां सभी लोग तुक्का लगाने के फिट में बैठ जाते हैं। तो तुक्का आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर आसान प्रश्नों को हल करते समय आप गलती कर जाएंगे तो यह आपके लिए नुकसान में ले जाएगा। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 101 का सही उत्तर आपने विकल्प सी प्रभाकर सूत्री को चुन लिया। सी विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 102 दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है। 102 प्रश्न संख्या का सही जवाब आलोचना विधा, ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 103 डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की जो खोज है वह किस पर केंद्रित है। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किस पर केंद्रित है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी विकल्प ए को चुन करके सही उत्तर दिया होगा। विकल्प ए के साथ राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि कविता के नए प्रतिमान, देखिए यहाँ दो प्रश्न बनते हैं, कविता के नए प्रतिमान और एक नई कविता के प्रतिमान। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कविता के नए प्रतिमान, यह पुस्तक किसकी है। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब नामवर सिंह उत्तर चुना आपने। कविता के नए प्रतिमान विकल्प बी को लक्ष्मीकांत वर्मा की है नई कविता के प्रतिमान। तो विकल्प बी कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है। मुक्तिबोध की आत्मकथा यह किसके द्वारा लिखी गई रचना है। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब विष्णु चंद्र शर्मा विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न संख्या 106। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था इसके द्वारा। तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान पूछा जा रहा है, और उत्तर यहीं पर हम लोग जोशुआ केटलर को देकर के आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में पादरी एडविन ग्रिप्स महोदय को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 109। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह टीएचटी 2004, पीएचडी 2013 और कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न है। जवाब में विकल्प बी को चुना आपने, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया? जवाब में नागरिक प्रचारणी सभा बी विकल्प दे करके आपने सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? उत्तर में आपने रमेश चंद्र वर्मा को चुन लिया, तो राइट आंसर बाबू श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, ये लोग थे। विकल्प सी राइट आंसर। फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना वर्ष पूछा जा रहा है, और राइट आंसर 1800 ईस्वी चुन करके आपने सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? जॉन गिल क्राइस्ट विकल्प ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक कौन थे? सदल मिश्र बी विकल्प राइट आंसर। आगे खड़ी बोली की पहली रचना पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब आपने विकल्प ई को चुन लिया, राइट आंसर है। अगला प्रश्न। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जॉन गिल क्राइस्ट को चुन लिया आपने, तो विकल्प सी राइट आंसर। आगे हिंदी के प्रथम गद्यकार इसमें से कौन है? लल्लू लाल उत्तर चुन करके इस प्रश्न का भी आपने सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा। जवाब में आपने पाली को चुन लिया, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे प्रश्न संख्या 119 है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? जवाब में रामविलास शर्मा विकल्प ई को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है?
रामविलास शर्मा की रचना इसमें भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 121। तो प्रश्न संख्या 121 देखें साथियों, उससे पूर्व लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य के प्रमुख कथन पुस्तक आपके लिए उपलब्ध है और इस पुस्तक को आप पीडीएफ अथवा प्रिंटेड बुक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको पीडीएफ 99 लिख करके 94 15 94 0501% करना है और प्रिंटेड बुक के लिए लिखना है आपको HINDI हिंदी 2024 और भेज देना है आपको 94 15 94 0501 व्हाट्सएप नंबर पर। पीडीएफ 99 के लिए आपको एक सहयोग धनराशि 99 रुपए की देनी होगी, 99 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी और वहीं हिंदी 2024 के लिए 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। अधिक जानकारी के लिए आप या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं अथवा दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से क्लिक करके बुक अथवा पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा? रामविलास शर्मा की रचना इसमें से कौन सी है? भाषा और समाज डी विकल्प चुन करके सही उत्तर दिया है आपने। आगे, प्रगतिवाद किसकी रचना है? शिवदान सिंह चौहान उत्तर चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प बी। अगला प्रश्न है भारतीय युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा, भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, यह कृति किसकी है? प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब रामविलास शर्मा, विकल्प डी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक कृति कितने भागों में विभक्त है? और 3 भाग चुन करके सही उत्तर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब कविता के नए प्रतिमान, नामवर सिंह की रचना, विकल्प डी आपने सेलेक्ट किया तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी उत्तर देकर के इस प्रश्न का सही जवाब दिया है, विकल्प बी। आगे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह? प्रश्न संख्या 127 का सही जवाब विकल्प बी फणीश्वर नाथ रेणु को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। आगे, अगला प्रश्न है कि अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रश्न संख्या 128 का सही जवाब आपने मैथिली शरण गुप्त बी विकल्प चुन करके सही उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? प्रश्न संख्या 129 का सही जवाब आपने किसको चुन लिया है? विद्यापति को
सी विकल्प राइट आंसर। यह भी काफी रिपीटेड प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी सदगुरु ने हर खरिक मैं गायूं। मीराबाई की पंक्ति है, विकल्प सी सही जवाब। विरह वारिस के रचनाकार कौन है? विरह वारिस का रचनाकार बोधा को चुन करके सही जवाब दिया आपने, विकल्प ए। प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने किसको चुन लिया है? बोधा को राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसन धूलि तन भरई, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और जवाब में आपने विद्यापति को चुन लिया, राइट आंसर है विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अबलौ नसानी अबना नसइयों पद किसका है? प्रश्न संख्या 134 का सही जवाब आपने तुलसीदास को चुन लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि तुम चंदन प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, यह पंक्ति किस संत कवि की है? प्रश्न संख्या 135 का सही जवाब रैदास, राइट आंसर। आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पराधीन सपने सुख नाही, यह पंक्तियां किसकी हैं? जवाब में आपने तुलसीदास को चुन लिया, तो डी विकल्प राइट आंसर है। फटाफट क्वेश्चन को करते रहिए आगे। केशव कही न जाई का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्यकृति से उद्गृत है? विनय पत्रिका, विकल्प डी तुलसीदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? प्रश्न संख्या 138 का सही जवाब घनानंद को चुना आपने, तो सी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से प्रगतिवाद की प्रवृत्ति इसमें से एक नहीं है, प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रश्न संख्या 139 में सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषण के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, ये तीनों विकल्प प्रगतिवाद के संदर्भ में सही विकल्प हैं, जबकि धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? और जवाब में आपने बाबा नागार्जुन विकल्प ए को चुन लिया, सही जवाब है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? प्रश्न संख्या 141 का सही जवाब रूपवाद, विकल्प बी सही उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? प्रश्न संख्या 142 का सही जवाब तो छायावाद, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, यह सही है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और मार्क्सवाद का प्रभाव सभी कुछ देखने को मिलता है। सबके परिणाम स्वरूप विकल्प डी को आप सेलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न संख्या 143 का सही जवाब मुंशी प्रेमचंद्र, विकल्प ए को चुन लिया है आपने, तो राइट आंसर है आपका। आगे अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1936 ईस्वी, विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है? प्रश्न संख्या 145 का सही जवाब
अज्ञेय विकल्प सी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गद्य विधाएं विगत 15-20 वर्षों की देन है। तो रिपोर्टाज और फीचर लेखन को चुना आपने तो विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा जी ने इस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। जवाब में आपने मेरा परिवार डी विकल्प सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है। संस्मरण विधा सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है। क्रम संख्या 149 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने अमृता प्रियतम को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प डी जीवनी विधा, मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है। अगला प्रश्न है कि मीराबाई के गुरु कौन थे। मीराबाई का गुरु आपने रैदास को चुन लिया तो बी विकल्प राइट आंसर। कबीर के गुरु कौन थे और जवाब में आपने रामानंद को चुना सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कलाधर उपनाम से रचना करने वाले रचनाकार कौन हैं। जवाब में आपने जयशंकर प्रसाद को चुना डी विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके लेखक और रचनाकार कौन है। मिश्र बंधु बी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है। जवाब में किशोरीदास वाजपेयी विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ का रचनाकार इसमें से पूछा जा रहा है। जवाब में हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम सही नहीं है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है। जवाब में आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुन लिया तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।